ट्रेडर्स ट्रेडिंग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम एक चार्ट ऑफ द वीक के बारे में बात करने वाले। ये एक ऐसा चार्ट है जो समुंदर से भी ज्यादा गहरा और पहाड़ की ऊंचाइयों से भी ज्यादा ऊंचा है और बहुत से टेढ़े मेढ़े रास्ते तय करते हुए आज इस मकाम पे पहुंचा है कि हमारे चैनल पे चार्ट ऑफ द वीक जो है वो बनने जा रहा है दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आज का जो चार्ट ऑफ द वीक है ये हमारे एक बेंटीज है, हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने इसको फाइंड आउट किया है, उन्होंने इसको बताया है, उन्होंने इसको एनालिसिस किया है और उन्होंने कहा कि सर इस चार्ट पर आप देखिए। और मैंने जब उसको देखा चार्ट को तो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। मेरे पास भी 2-3 स्टॉक्स थे जो मैंने ऑलरेडी जो है छटाई करके रखा हुआ था, लेकिन मैंने उनको हटा के जो है ये जो महाशय थे इनके जो है मिस्टर विवेक प्रसाद झारखंड से हैं, इनका जो है मैंने चार्ट सेलेक्ट किया और फाइनली जो है दोस्तों ये चार्ट डेडिकेटेड होता है उन्हीं के नाम पर, इसलिए मैंने उनका नाम भी लिया। आपके सामने उनकी तस्वीर भी आ रही होगी। तो ये जो है इन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया और मुझे बताया। तो फाइनली दोस्तों इस चार्ट के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही विशाल चार्ट है, बहुत बेहतरीन चार्ट है, 5 साल के ब्रेकआउट पे अवेलेबल है। किस तरीके से इसको ट्रेड करना है, किस तरीके से इसके अंदर एंट्री लेना है, कैसी पोजीशन साइजिंग करना है, किस तरीके से मनी मैनेजमेंट करना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या बन सकता है, सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल्स क्या है, कितने समय के लिए हमें रुकना पड़ेगा, हर एक चीज के बारे में इसमें जिक्र होने वाला। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीजों को समझ सके। स्किप करने से आप आधी बात समझते हैं और बाद में आप जो है आपका ट्रेड फ्लॉप हो जाता है। तो इस तरीके से ना करिए, पूरा देखिए ताकि आप सारी चीजों को समझ सके। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। तो चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो विशाल चार्ट है किस तरीके से काम करता है दोस्तों। एक अनाउंसमेंट ये था कि अगर आप भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर है या हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपको भी वीकली चार्ट पे कोई अच्छा चार्ट पैटर्न नजर आता है, आपकी एक अच्छी पकड़ है एनालिसिस के अंदर, तो आप जो है दोस्तों हमें जो है ये चार्ट भेजिए, हम उसको रिव्यू करेंगे। अगर वो चार्ट पसंद आता है तो आप भी हमारे इस चार्ट ऑफ द वीक का हिस्सा बन सकते हैं और वो जो एनालिसिस होगी वो आपको डेडिकेट की जाएगी, जिस तरीके से मिस्टर विवेक प्रसाद झारखंड के जो है उनको डेडिकेट किया जा रहा है आज के दिन। तो अगर आप भी चाहते हैं इस सीरीज का हिस्सा बनना तो आप भी हफ्ते में जो है थर्सडे से पहले या फ्राइडे की एंडिंग के बाद, यानी फ्राइडे जो क्लोजिंग होती है मार्केट उसके बाद एक चार्ट की एनालिसिस करिए और आप भेजिए हमें व्हाट्सएप पे या हमारे टेलीग्राम पे। हमारा नंबर तो नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपका चार्ट पसंद आता है तो आपका चार्ट आपके फोटो के साथ आपका नाम वगैरह सब कुछ जो है हम यहाँ पे जिक्र करेंगे और ये जो वीडियो पूरा जो एपिसोड बनता है चार्ट ऑफ द वीक का वो आपके नाम डेडिकेट कर देंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर बिना वक्त गवाए और देखते हैं दोस्तों इस विशाल चार्ट की पूरी एनालिसिस। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और ये डेली चार्ट है उस कंपनी का नाम तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ। करंट प्राइस देखिए 933.90 पे क्लोजिंग इसने किया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब चलते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं हम फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स दोस्तों इस कंपनी का ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए एक साल में इसने रिटर्न दिया है लगभग 168% का, जो कि बहुत ही बम्पर रिटर्न माना जाएगा। और 5 सालों में रिटर्न दिया 94.56% का। तो इस तरीके का रिटर्न है। और अब हम चलते हैं फाइनेंशियल्स पे और देखने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल्स में जो है इसने अपने जो टोटल रेवेन्यू में थोड़ा सा बढ़ोतरी की है और नेट इनकम में जो है दोस्तों काफी बढ़ोतरी की है, 4 गुना नेट इनकम यहाँ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट फटाफट देख लेते हैं उसके बाद चार्ट पे चलेंगे बिना स्किप किए। दोस्तों फंडामेंटल्स भी देखिए ताकि आपको लॉजिक समझ में आए। फंडामेंटल और चार्ट यानी फंडो टेक्निकल एनालिसिस के बाद जब आप काम करते हैं तो बहुत कम चांसेस रहते हैं आपके फ्लॉप होने के। तो यहाँ पे देखिए आपने टोटल एसेट्स को इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है और टोटल लायबिलिटी भी इनकी जो है डिक्रीज हुई। तो ये एक बहुत अच्छी साइन होती है कि एसेट बढ़ रहे हैं और लायबिलिटी कम हो रहे हैं। कैश फ्लो, तो कैश फ्लो दोस्तों देखिए 82 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो था, 312 करोड़ के आसपास कैश फ्लो है। किसी कंपनी के रीढ़ की हड्डी होती है फ्री कैश फ्लो। तो कैश फ्लो अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब कंपनी जो है दोस्तों बेहतर से बेहतर होते जा रही है। अब चलते हैं होल्डिंग्स में देख लेते हैं। तो होल्डिंग्स में एक चीज आपको नजर आएगी कि 54.77% प्रोमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग थोड़ी बढ़ाई है और एफआई ने जो है अपनी होल्डिंग हल्की सी घटाई है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो स्टैग्नेंट है, नॉर्मल है जैसा होना चाहिए एज इट इज, कुछ उससे कमी और बेशी नजर नहीं आ रही है। अब चलते हैं चार्ट पे।
दोस्तों इस चार्ट की एक बहुत ही बेहतरीन परिभाषा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत लंबे समय से जो है एक बुल रन में ये चल रहा है, लगभग लगभग कोरोना काल से जो इसने स्टार्ट किया अपना बुल फेस, तो अभी तक के जो कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा है। एक अच्छा खासा बुल रन इसके अंदर चालू है। बट इसके अंदर जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों हमें काम नहीं करना है, बल्कि मैं अभी आपको दिखाता, जैसे जैसे मैं टाइम फ्रेम बदली करते जाऊंगा आपकी आंखें दंग के दंग रह जाएगी, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सॉरी। तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए दोस्तों, फ्राइडे के दिन इसने जो कारोबार किया है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दी है, और जो है हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों पूरी प्रक्रिया देखिए, प्रोसेस देखिए, सीखने की कोशिश करिए। नाम मैं आपको इन बिटवीन बताने ही वाला हूँ इस कंपनी का। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो चीज आपको समझ में आ रही है कि एक राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ ये ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। ग्राउंडिंग बॉटम आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो इसने एक हाई बनाया और कंटिन्यूअस एक राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये एक पहली स्टोरी है जो मुझे इसके अंदर दिखाई दी जब उन्होंने बताया। दूसरी बात कि यहाँ पे भी इसने एक बार राउंडिंग बॉटम इस एरिया में बनाया था, और फाइनली इस जगह पे ब्रेकआउट दिया था। एक अच्छी रैली यहाँ पे देखने को हमको मिली थी, इस जगह पे ब्रेकआउट दिया था, और फिर यहाँ से एक रैली मिली थी। तो एक राउंडिंग बॉटम, उसके बाद यहाँ पे जो चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे जो प्राइस था, ये जो प्राइस था 977 रुपए का हाई इसने बनाया है। 977 रुपया 60 पैसे का ये इसका हाई है। यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दे इस तरीके की, ठीक है, तो इसको इसने एक बार रिटेस्ट किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक बार रिटेस्ट किया। दोस्तों मैं हमेशा समझाते रहता हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ। मान लो ये एक ब्रेकआउट का ये हाई है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर हमारा प्राइस, बहुत गौर से सुनने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश, हमारा प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आया और यहाँ पे फाइनली इसने जो है अपना एक एक कंसोलिडेशन स्टार्ट किया इस जगह पे, ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव साइन होता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, आरएसआई भी मजबूती दिखा रहा हो, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है कि आपका जो ये स्टॉक है ये इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, और एक बार ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ पे जो है वो कंसोलिडेट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऊपर की तरफ कंसोलिडेट नहीं करे। दूसरे सिनेरियो में अगर आपका स्टॉक है, ये मान लो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, और स्टॉक का प्राइस जो है यहां से ऊपर की तरफ गया, स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ गया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद फिर फाइनली यहाँ पे जो है ये कंसोलिडेट करना शुरू किया, उसके बाद ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो ये जो कंसोलिडेशन होता है, ये फेज के अंदर अगर वॉल्यूम अच्छा आ रहा हो, आरएसआई ठीक हो, तो इसका मतलब ये ऊपर जाने वाला है, और ये जो है बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। बहुत रेयर चांसेस है कि नीचे आ, ठीक है। तो अब जो है आप इस सिनेरियो के अंदर क्या देख रहे हैं, आप इस सिनेरियो में ये देख रहे हैं कि मैं इसको मंथली चार्ट कर लेता हूं दोस्तों, वीकली रहने दीजिए। इस सिनेरियो में हमें ये दिखाई दे रहा है कि ब्रेकआउट के पहले ही एक कंसोलिडेशन जोन हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ब्रेकआउट के पहले ही कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए कई हफ्तों से, लगभग लगभग 3 महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है। 10वें महीने से लेके अभी तक जनवरी चल रहा है, ठीक है, कंसोलिडेशन चालू है। अभी कंसोलिडेशन जो जोन है वो है दोस्तों 750 से लेके और 970 के आसपास, या 77-75 जो हाई है इसका, इसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। तो 750 से लेके 970, तो ये लगभग लगभग 220 रुपए के आसपास का एक प्राइस बैंड है जहां पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कैसे कारोबार करना है, तो दोस्तों एक चीज समझिए कि इसका जो ये ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट, ठीक है, उसके बाद ही हमें एंट्री करना है। अगर आप पहले एंट्री करना चाहते हैं, मान लो पहले एंट्री करना चाहते हैं, तो क्या प्रक्रिया होगी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ब्रेकआउट के बाद ही इसके अंदर एंट्री बनती है, और हमारा जो टारगेट होना चाहिए लगभग लगभग दोस्तों, ये डीप जो है, ये जो डीप यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, यही हमारा टारगेट बनना चाहिए। ठीक है, इस जगह पे, तो यहाँ पे अगर हम एंट्री करते हैं, तो मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपए को जो है दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज ही एलोकेट करेंगे इस प्राइस पे। अगर ये नीचे आता है तो हम 750 के आसपास तक का कुछ नहीं लेंगे। ये एक बार ब्रेक करता है तो बाकी का अमाउंट हम उस जगह पे डालेंगे, उससे पहले नहीं डालेंगे। एक बार फिर से बोलता हूँ दोस्तों, कई लोग जो सुनते नहीं है, स्किप कर करके देखने की आदत बनी हुई है, तो स्किप करने की वजह से क्या होता है, ये मेन चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है सिर्फ और सिर्फ अगर 1 लाख रुपए इसके अंदर डालना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
तो यहाँ पे हमें सिर्फ 20K डालना है इस करंट प्राइस पे, ठीक है। अगर ये नीचे भी आता है तो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, थोड़ा नीचे 750 के बीच में कभी भी ले लीजिए, लेकिन इसके ब्रेकआउट का वेट करिए। ब्रेकआउट के बाद जब 977 या 980 के ऊपर क्लोजिंग दे देवे, उसके बाद ही आपको बाकी के फंड डालना है, अदरवाइज नहीं डालना। हमारे स्टॉप लॉस 750 होगा। 750 के नीचे अगर ये आता है, इसका जो लो दिख रहा है ये कैंडल का, इसके नीचे अगर ये आता है तो ये चार्ट बिगड़ जाएगा और समझ लो कि हम लोग का जो ये ट्रेड जो है फ्लॉप हो गया। तो स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना होती है, बिल्कुल होती है। स्टॉप लॉस होता भी इसीलिए कि उसकी संभावना होती है दोस्तों। तो इस तरीके से इस ट्रेड को प्लान करना है। अब एक बार जो है मैं इसको आपको मंथली कैंडल में लेके चलता हूँ और देखने की कोशिश करते हैं कि मंथली कैंडल में किस तरीके का ये देखिए दोस्तों, ये चीज मैं आपको बता रहा था। अब यहाँ पे आप वॉल्यूम का जमावड़ा देखिए, वॉल्यूम देखिए, आरएसआई देखिए, और उसके बाद एक कटोरा देखिए जिसे सॉसर पैटर्न, कप पैटर्न, ठीक है, इस तरीके की बातें करते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो मतलब हैंडल बनने वाला नहीं है दोस्तों। कई बार क्या होता है, यहाँ से एक कप बनता है फिर एक हैंडल भी बनने लगता है, तो वो हैंडल जो है काफी डीप होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 20K डालना है, उससे ज्यादा मत डालिएगा, ठीक है। 20K डालने से अगर हैंडल बनता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना अनिवार्य है, कंपल्सरी हिट होगा ही होगा, तो आप बाहर निकल जाएगा, हैंडल ब्रेकआउट पे लीजिएगा, ठीक है। ये जो कंपनी का नाम है मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी का नाम है सोमाने सेरा। सिरामिक जो है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, टाइल्स की कंपनी है। मैं उसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। देखिए ये कंपनी का वेबसाइट है। बाथरूम के टाइल्स, किचन के, फ्लोरिंग के दोस्तों अलग अलग पैटर्न्स देखिए, यहाँ पे अलग अलग कलर्स, पैटर्न्स, शेप्स, ठीक है। तो एप्लीकेशंस भी है इसके, तो ये सारी चीजें आप जाके विजिट कर लीजिएगा, काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। कोई बहुत कॉमन चीज आप सोमाने सेरामिक डालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ट्रेड करना है। तो देखो अभी यहाँ से अगर ये हैंडल बनाता है, जो कि चांस है 30% से ज्यादा चांस होता है कि कप का हैंडल भी बने, क्योंकि बिना हैंडल के वो सॉसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सॉसर पैटर्न तो अभी दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू सॉसर पैटर्न मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया है। लेकिन अगर हैंडल बनता है तो आपका 20K का स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट होगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी आपको एक्ट करना, जैसे मैंने आपको समझाया। सिर्फ 20K डालिए ताकि आपके पोर्टफोलियो में ये रहे, आपसे छूटे नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी रैली बन सकती है। अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं डिस्क्लेमर की। ये जो वीडियोस मैं बनाता हूं दोस्तों, ये जो है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जितनी भी मैंने चीजें बताया आप इसको पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए, ठीक है। तो आपको एक कन्विक्शन हो जाएगा। उसके बाद अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद भी इसके अंदर इन्वेस्ट करिए और ट्रेड करिए दोस्तों। दूसरी बात ये, इस तरीके की अगर एनालिसिस सीखना है आपको, तो हमारे जो कोर्सेस है दोस्तों, 15,000 का कोर्स है। अगर आपको जीरो नॉलेज भी है शेयर मार्केट की, तो भी जो है दोस्तों उसको इनरोल कर सकते हैं। जीरो से लेके प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने तक की प्रक्रिया उस कोर्स में मौजूद है। 100 के आसपास वीडियो है, और आपको 15,000 नहीं पे करना, आपको सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज पे करना है दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो डालो आप तक पहुंच सके। अपने कम से कम 10 दोस्तों तक शेयर करिएगा। और अगर आपके मन में भी कोई इस तरीके के चार्ट पैटर्न्स आते हैं वीकली टाइम फ्रेम के, या जो दोस्तों आप कोई एनालिसिस भेज सकते हैं मुझे, तो डेफिनेटली मैं आपका भी जो है दोस्तों एनालिसिस शेयर करूंगा। क्योंकि दोस्तों हमें मिलजुल के ही काम करना है, और 1 करोड़ ट्रेडर हमें रेडी करना है अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से। 1 करोड़ एक्टिव ट्रेडर रेडी करना है इंडिया के अंदर, ठीक है। पुअर पीपल, मिडिल क्लास पीपल की हेल्प करना है मुझे और आपको मिलके। तो मेरी इस जर्नी के अंदर आप हेल्प कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो चार्ट मैंने आपको आज बताया है, ये कम से कम 3 महीने से लेके 1 साल की अवधि के लिए बताया है। तो इसके अंदर कोई शॉर्ट टर्म कोई ट्रेड करने की कोशिश नहीं करिएगा। मिडल टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से बेहतरीन है और अच्छा प्रॉफिट ये दे सकता है। यहाँ से लगभग 50 से 70% के आसपास की अपसाइड मोमेंटम आराम से इसके अंदर मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, खुश रहिए। कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट में और लाइक पे बहुत कंजूसी मैं देख रहा हूँ मेरे चैनल पे। बहुत अंडर रेटिंग चैनल आप लोगों ने बना के रखा है। वीडियो देखने के बाद तुरंत कमेंट करिए, लाइक करिए दोस्तों, क्योंकि आपको मुश्किल से 30 सेकंड जाने वाला है, लेकिन इस चैनल को बूम करने में, ऊपर ले जाने में आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग हो जाएगा। चलिए कमाते रहिए। बुला लो बेटा। फाइनली जो है विवेक भाई का हम जो है शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना बेहतरीन चार्ट हमें दिखाया, और उसके बाद हमने उस पर थोड़ा सा और डीप इनसाइट जो है उसकी नॉलेज ली और उसको जो आपके सामने पेश किया। तो इस तरीके के चार्ट्स के लिए दोस्तों हम लोग टीम वर्क करते हैं, और आप भी जो है हमें चार्ट भेजते रहिए, और मैं तो आप लोगों के लिए हमेशा इस तरीके के प्रोग्राम लाते ही रहता हूं। चलिए शुक्रिया दोस्तों आज के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ।